Hello everyone, welcome back to my channel. This is the first video for the homeopathic pharmacy. I have a lots of DM on my IG account that I will upload some video for the homeopathic pharmacy. So here we will start our new playlist, which is the homeopathic pharmacy. So you can check this the description box anytime. So whenever I upload any video for the homeopathic pharmacy, I will add those video in the playlist, so you can check it in the description box and save this playlist for the future. This video we will going to talk about the decimal scale. So in the decimal scale there is some major points which is important for the theory to write the decimal scale in the examination. Okay, which is what is the inventor of this scale, what is the purpose to invent this scale, what is the ratio, and what is the drug strength, what is the principle, and what and how we prepare the potencies in the decimal scales. So let's get started. फर्स्ट इज़ द इन्वेंटर. सो इसके इन्वेंटर थे डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग, जो कि जिनका बर्थ था 1800 टू दी 1880 तक ये रहे थे. और पर्टिकुलरली ये जो डेसिमल स्केल है वो इन्होंने 1835 में इन्वेंट की थी, और 1835 में ये स्केल पूरी तरीके से इन्वेंट हो चुकी थी. सो जो ये प्रेजेंट सिनारियो है उसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल स्केल का यूज़ किया जाता है. ठीक है, देन इसका पर्पस क्या था, क्यों ये डेसिमल स्केल का इन्वेंशन हुआ था? टू पोटेंटाइज द स्नेक वेनम्स. मतलब कि जो डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग थे उन्होंने सिर्फ स्नेक वेनम्स को पोटेंटाइज करने के लिए ये स्केल का इन्वेंशन किया था. लेकिन हाल के दौर में देखा जाए तो सारी की सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स डेसिमल स्केल में पोटेंटाइज की जा सकती हैं. ठीक है, यहाँ पर रेशियो लिखा है. सो पर्टिकुलरली रेशियो बिटवीन द क्रूड ड्रग और द अल्कोहल. मतलब कि आप सब लोग जानते होंगे कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो अल्कोहल में पोटेंटाइज की जाती हैं. ठीक है, सो ये फर्स्ट 1 पार्ट है वो क्रूड ड्रग का होगा, एंड ये जो 9 पार्ट है वो होगा हमारा अल्कोहल का. ठीक है, देन इसकी ड्रग स्ट्रेंथ क्या होगी? 1/10. ठीक है, देन इसका प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा कि फर्स्ट पोटेंसी शुड कंटेन 1/10 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग. मतलब कि क्रूड ड्रग. ठीक है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेशियो क्या है? 1. ठीक है, तो जो फर्स्ट पोटेंसी हम बनाएंगे उसमें जो ड्रग का रेशियो है, क्रूड ड्रग का रेशियो है, वो 1 होना चाहिए. ठीक है, 1 पार्ट होना चाहिए. 1 पार्ट मतलब कि 1 ml हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 1 पाउंड हो सकता है, जो भी. ठीक है, 1 पार्ट ऑफ द क्रूड ड्रग. ठीक है, एंड ईच सक्सीडिंग पोटेंसीज, मतलब कि उसके बाद जो हम सेकंड पोटेंसी बनाएंगे, थर्ड पोटेंसी बनाएंगे, फोर्थ पोटेंसी बनाएंगे. ठीक है, वो क्या कंटेन करनी चाहिए? 1/10 पार्ट ऑफ द प्रीवियस पोटेंसी. ठीक है, हम ये जब सेकंड पोटेंसी बनाएंगे उसके लिए हम क्रूड ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे. उसके लिए हमने जो ये फर्स्ट पोटेंसी बनाई है उसका फर्स्ट पार्ट लेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम दूसरी पोटेंसीज बनाते जाएंगे. ठीक है, जैसे कि अब हमें थर्ड पोटेंसी बनानी है तो हम फर्स्ट पार्ट सेकंड पोटेंसी का लेंगे. ठीक है, इस तरीके से दूसरी सारी पोटेंसीज बनाई जाती हैं, पर्टिकुलरली इन दी डेसिमल स्केल. अभी सेंटिसिमल स्केल में रेशियो जो होगा वो चेंज होगा. ठीक है, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते स्केल्स के अंदर. रेशियो पर्टिकुलरली चेंज होता है और ड्रग स्ट्रेंथ चेंज होती है. हम देखेंगे डिज़ाइनेशन. मतलब डिज़ाइनेशन इन द सेंस कि हम उस पोटेंसी को किस तरीके से डीनोट करेंगे या फिर तो किस तरीके से लिखेंगे. तो उसके लिए सफिक्स का यूज़ किया जाता है x. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पोटेंसी बनाई है तो वो होगा 1x, हमने सेकंड पोटेंसी बनाई है वो होगी 2x, थर्ड पोटेंसी बनाई है वो होगी 3x. सेम वे अगर फोर्थ पोटेंसी बनाई है तो वो होगी 4x. ठीक है, देन एप्लीकेशन. मतलब कि इस स्केल को हम कौन से स्टेज में या फिर तो कौन सी ड्रग्स
के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दी ओल्ड मेथड एंड इन दी मॉडर्न मेथड, ठीक है। इन दी ओल्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लोअर पोटेंसीज अप टू 6x, मतलब कि जो ओल्ड मेथड में अगर हम किसी ड्रग को बना रहे हैं, किसी ड्रग को पोटेंटाइज कर रहे हैं, तो हम उसके लिए सिर्फ लोअर पोटेंसीज के लिए ही डेसिमल स्केल का यूज़ होता है। लाइक 6x मतलब कि 6th पोटेंसी बनाने के लिए ही डेसिमल स्केल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या है, मॉडर्न मेथड में मदर टिंचर बनाने में डेसिमल स्केल का यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ दी ओनली स्केल टू यूज़ इन दी मॉडर्न मेथड। मतलब कि मॉडर्न मेथड में दूसरी कोई मतलब कि सेंटीसिमल स्केल का यूज़ नहीं किया जाता, 50 मिलीसिमल स्केल का यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ डेसिमल स्केल का यूज़ करके मदर टिंचर बनाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से डेसिमल स्केल में कोई भी ड्रग को पोटेंटाइज करेंगे, ठीक है। जो तो आप सबको पता होगा कि 2 फॉर्म्स में होम्योपैथिक ड्रग्स बनाई जाती हैं। फर्स्ट होता है लिक्विड फॉर्म और सेकंड होता है सॉलिड फॉर्म, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, लिक्विड पोटेंसीज बनेंगी, सॉलिड फॉर्म में होगा सॉलिड पोटेंसीज बनेंगी, ठीक है। सो लिक्विड में आप सबको पता होगा, लिक्विड में हम ट्राइचुरेशन करते हैं और लिक्विड में हम सकशन करते हैं और सॉलिड में हम ट्राइचुरेशन करते हैं, ठीक है। सो इसमें पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या होगा ना कि हमें सिर्फ कोई भी स्केल अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें मेन चीज़ होती है रेशियो और ड्रग स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब कि कितने पार्ट में कौन सी चीज़ लेनी है वही मेन होता है। बाकी सब में जो ये ट्राइचुरेशन सकशन है वो सारी चीज़ें सेम रहती है, वो मेथड सेम रहती है और कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती। सो यहाँ पर लिखा है प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कि हमें प्रीवियसली क्या प्रिपरेशन करनी होगी। ट्राइचुरेशन करने से पहले कुछ ऐसे प्रिपरेशंस करनी होती हैं फॉर दी सेफ्टी पर्पस, ठीक है। क्योंकि हम मेडिसिन बना रहे हैं तो हमें उसका हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा और सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सो इसीलिए कुछ प्रीवियस प्रिपरेशंस करनी होंगी जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों पोटेंसीज के लिए सेम रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हमें लेना है, 50 ml कैपेसिटी की एक फ़ाइल लेनी है। फ़ाइल का मतलब आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि फ़ाइल किस तरीके की होती है। जनरली आपने फार्मेसी की लैब में फ़ाइल देखी होगी, या फिर तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेने जाओगे तो वो लोग जो ग्लोब्यूल्स जिसमें देते हैं उसे ही फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। सो 50 ml कैपेसिटी की यहाँ पर फ़ाइल लेनी है। फ़ाइल भी कैसी होगी, वेल क्लीन होगी, मतलब एकदम क्लीन होगी, हाइजीन का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और राउंड होगी, ठीक है। राउंड फाइल आप जो कि नॉर्मल सारे होम्योपैथिक जो फार्मेसीज हैं या फिर तो जो भी होम्योपैथ्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर होती ही हैं। देन वेलवेट कॉर्क लेना है, मतलब कि फ़ाइल के ऊपर जो हम कॉर्क लगाएंगे वो कॉर्क लेना है, ठीक है। देन कॉर्क को हमें मार्क करना है जो कि होगा नेम ऑफ ड्रग एंड द पोटेंसी ऑफ ड्रग, ठीक है। लाइक कौन सी पोटेंसी हम बना रहे हैं, लाइक फर्स्ट पोटेंसी बनाएंगे, लाइक हम बेलाडोना की फर्स्ट पोटेंसी बना रहे हैं तो बेलाडोना 1x इस तरीके से उसे डिनोट करेंगे या फिर तो इस तरीके से कॉर्क के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हमारी प्रीवियस प्रिपरेशंस। अब हम प्रिपरेशन करेंगे किसके लिए, पोटेंसी बनाने के लिए, ठीक है। तो जिसमें हमने रेशियो में देखा था कि 1:9, तभी मैंने आपको कहा था कि ये जो 1 पार्ट है वो होगा हमारा क्रूड ड्रग, ठीक है, एंड 9 पार्ट होगा वो हमारा अल्कोहल। सो यहाँ पर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी जो भी ड्रग ले रहे हैं उसका मदर टिंचर होगा, क्योंकि हम मदर टिंचर नहीं, लिक्विड होगा, क्योंकि हम लिक्विड पोटेंसीज बना रहे हैं तो वहाँ पर 1 ml हमें लिक्विड लेना है, किसके अंदर, फाइल के अंदर। देन 9 ml हमें लेना है रेक्टिफाइड स्पिरिट या फिर तो डिस्पेंसिंग अल्कोहल, ठीक है। सो 1 ml और 9 ml हमने डाल दिया किसके अंदर, फाइल के अंदर। और फिर हमें ये ध्यान रखना है कि 1/3 पार्ट ऑफ फाइल शुड बी रिमेन फॉर द सकशन, क्योंकि हमें सकशन करना है तो थोड़ा सा पार्ट रिमेन रहना चाहिए, थोड़ा सा पार्ट रहना चाहिए फाइल के अंदर, जिससे कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है। सो उसके बाद हम सकशन करेंगे। सबसे पहले फाइल को ऑफकोर्स वेलवेट कॉर्क से हम बंद करेंगे अच्छे से एकदम, और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे, ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ के। ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने इक्वल स्ट्रेंथ के स्ट्रोक्स नहीं लगाए तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, पोटेंसी अच्छे से बनेगी नहीं, ठीक है। और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स लगाने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें 10 ही डाउनवर्ड स्ट्रोक्स लगाने हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम,
ठीक। और इतना करके हमारी फर्स्ट पोटेंसी तैयार हो जाएगी। अगर हमें सेकंड पोटेंसी बनानी है, सेम ड्रग की अगर हमें सेकंड पोटेंसी बनानी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1 ml लेंगे फर्स्ट पोटेंसी का, जो कि होगा हमारा मदर टिंचर। ठीक है, मदर टिंचर बन गया हमारा फर्स्ट पोटेंसी या फिर तो मदर टिंचर। ठीक है, तो उसका 1 ml लेंगे और 9 ml लेंगे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट या फिर तो अल्कोहल, और सेम फाइल को कॉक से बंद करेंगे और 10 डाउनवर्ड इक्वल स्ट्रेंथ के स्ट्रोक्स देंगे तो हमारी सेकंड पोटेंसी बन जाएगी। बहुत सिंपल है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर है कि हम सॉलिड पोटेंसीज किस तरीके से बनाएंगे या फिर तो जो सॉलिड ड्रग्स हैं उसे किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सो सॉलिड ड्रग्स में 1 पार्ट बाय वेट, यहाँ पर ये चीज़ सेम रहेगी कि 1 पार्ट क्रूड ड्रग का लेना है एंड 9 पार्ट हमें कोई भी व्हीकल लेना है। ठीक है, व्हीकल मतलब कि जो हमने लिक्विड पोटेंसी में देखा कि जो अल्कोहल था, सेम भी यहाँ पर अगर हम सॉलिड पोटेंसीज बना रहे हैं तो 9 पार्ट हम लेंगे शुगर ऑफ मिल्क, जो कि हमारा व्हीकल है फॉर दी सॉलिड पोटेंसीज। ठीक है, सॉलिड ड्रग्स। ठीक, सो यहाँ पर 1 पार्ट बाय वेट, मतलब वेट करके, मतलब कि अगर हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 मिलीग्राम ले रहे हैं, इस तरीके से 1 पार्ट बाय वेट क्रूड ड्रग लेंगे और 9 पार्ट बाय वेट शुगर ऑफ मिल्क लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें करना है ट्राइचुरेशन। सो ट्राइचुरेशन अगर आपको पता होगा तो ट्राइचुरेशन हम क्या करते हैं कि जो भी हमने ये 9 पार्ट लिया है उसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। so, अभी 9 का 3 इक्वल पार्ट क्या होगा, 3 3 एंड 3। लाइक हमने अगर 9 ग्राम लिया है शुगर ऑफ मिल्क तो हम लेंगे एक बारी में 3 ग्राम, सेकेंड 3 ग्राम एंड सेकेंड 3 ग्राम। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग लेंगे। ठीक है, एक हमारा मोटार है, मोटार एंड पिस्टल, जो कि आपने फार्मेसी की लैब में देखा होगा। ठीक है, सो मोटार में हम लेंगे 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट 3 ग्राम 3 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क डालेंगे उसके अंदर और फिर उसे 20 मिनट्स के लिए हम ट्राइचुरेट करेंगे। ठीक है, देन हम उसके बाद अगेन दूसरा 3 पार्ट डालेंगे 20 मिनट्स के बाद, अगेन दूसरा 3 पार्ट डालेंगे शुगर ऑफ मिल्क का और उसे अच्छे से 20 मिनट्स के लिए ट्राइचुरेट करेंगे एंड देन लास्ट 3 पार्ट डालेंगे ऑफ शुगर ऑफ मिल्क एंड देन उसे ट्राइचुरेट करेंगे अच्छे तरीके से। सो 20 मिलकर 1 आवर के लिए हम ट्राइचुरेशन करेंगे। इस तरीके से हमारी फर्स्ट सॉलिड पोटेंसी प्रिपेयर हो जाएगी। अगर सेम वे हमें सेकेंड पोटेंसी बनानी है तो हम 1 पार्ट क्रूड ड्रग का नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 1 पार्ट, जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट पोटेंसी बनाई है उसका हम 1 पार्ट लेंगे एंड अगेन 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, अगेन उसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक करके सारे पार्ट्स डालेंगे, 20 मिनट के लिए ट्राइचुरेट करेंगे। इस तरीके से 1 आवर के लिए हम उसका ट्राइचुरेशन करेंगे, देन हमारा हो जाएगा सेकेंड पोटेंसी। सेम वे अगर हमें थर्ड पोटेंसी बनानी है तो हम सेकेंड पोटेंसी का 1 पार्ट लेंगे, 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये डेसिमल स्केल में हम पोटेंसीज बना सकते हैं। डेसिमल स्केल में सिर्फ इतना ही होता है, अगर आप इतना लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। डेसिमल स्केल यूजुअली एग्ज़ाम में 7 मार्क्स या 8 मार्क्स या फिर कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डेसिमल, सेंटीसिमल एंड 50 मिलीसिमल स्केल, जिसमें कि 50 मिलीसिमल स्केल है वो 15 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली डेसिमल स्केल जो है वो 5 मार्क्स या फिर तो 7 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel. It really appreciate me to doing this work. And also if you want any video for this specific topic, you can tell me in the comment section or you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.